नमस्ते, जय श्री राम। बंधु, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम भारत में रह रहे हिंदुओं की संख्या और उनकी स्थिति पर चर्चा करने के लिए आए हैं। बंधु, आज भारत में हिंदुओं की स्थिति ऐसी हो गई है मानो वृक्ष तो बहुत मजबूत हो लेकिन अंदर से खोखला हो गया है। आप देखेंगे जैसा शीशम का पेड़ देखने में बहुत बढ़िया लगता है, देखने में मजबूत लगता है, लेकिन किसी किसी पेड़ को आप देखेंगे तो अंदर से दीमक खा गया होता है और दीमक पेड़ को भीतर भीतर पूर्णतः खोखला कर दिया होता है। वैसे ही स्थिति भारत में आज हिंदुओं की हो गई है। आपको लगता होगा कि हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं की आबादी जनसंख्या 80% है, लेकिन जब आप गौर से देखिए, सोचिएगा, समझिएगा तो मालूम चलेगा कि आज स्थिति देश की ठीक विपरीत है। लगभग 20 से 25% जनसंख्या इस देश में मुसलमानों की हो गई है और ईसाई मिशनरियों की अगर बात करें तो इतने तेजी से उनका काम बढ़ा है, जिसके कारण पूर्व में 5% ईसाई रहा होगा, आज़ादी के बाद 5% ईसाई रहा होगा। आज की स्थिति में लगभग 30% जनसंख्या ईसाई का हो गया है। वह कौन से ईसाई? वह सभी धर्मांतरित हिंदू ईसाई, जो हिंदू थे वही धर्मांतरित होकर ईसाई बने। इतनी बड़ी जनसंख्या, 30% की मैं बात करता हूं, 30% ईसाई हो गए हैं। और इन सब के पीछे का मुख्य वजह क्या है? यह जो 30% ईसाई हुए हैं, यह विगत 30-40 वर्षों में ही हुए हैं। इन 30-40 वर्षों में ही क्यों? तो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इमरजेंसी नामक एक काला कालखंड आया था। उस समय को देखिए तो 1976 में जबरन संशोधन करके एक संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया जिस शब्द था धर्मनिरपेक्ष। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, भारत हिंदुओं का देश था। और यह जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ना, यह बिल्कुल गलत है। यह किसी भी वेद, पुराण, गीता, कहीं सर्वधर्म समभाव की बात नहीं थी। भारत हिंदुओं का देश है, भारत हिंदू राष्ट्र है, और यह चंद नेता अपने स्वार्थ के कारण भारत को बर्बाद करने में लगे हैं। उसी के कारण 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसके आड़ में नेताओं ने अपने वोट बैंक को साधा है। और वोट बैंक के कारण आज इतने बड़ी तेजी से बड़े आबादी का धर्मांतरण हो रहा है और भारतीय नेता जो स्वार्थ में पड़े हैं वह उनकी मदद भी कर रहे हैं। अब जाकर देखिए, गांव में, सुदूर बस्तियों में बहुत सारे लोग आज धर्मांतरित हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी उस धर्मांतरण वाले का सहयोग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रयास में है कि किसी भी तरह से इस धर्मांतरण के खेल को रोका जाए। ईसाई मिशनरी जो धर्मांतरित करा रहे हैं उनको रोका जाए, लेकिन इस प्रयास में प्रशासन सहयोग नहीं करती है, उल्टे कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर करती है। यह कैसा दौर चल रहा है? नेताओं की गुलामी के नेता आज वोट बैंक के कारण उनकी गुलामी कर रहे हैं और प्रशासन नेताओं के कारण मजबूर भी है। प्रशासन को भी पता है कि यह जो बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्मांतरण को रोकने में लगे हैं वह बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रमाण के साथ बजरंग दल का कार्यकर्ता पकड़ता है, आपको प्रमाण देता है, उनके पास किताब मिलता है, उनके पास पुस्तकें हैं, धर्मांतरित कराने का किताब है। उसके बावजूद प्रशासन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर कर रहा है। यह बहुत ही दुखद है। हिंदू अपने स्थितियों को पहचानो और ऐसे नेताओं को भी दूर भगाओ और मजबूती से धर्मांतरण को रोकना ही होगा।
यह ईसाई मिशनरी पूतना नाम की राक्षसी की तरह काम कर रहा है। इसलिए आप सभी जागृत हो और हिंदुओं के बीच में जागरूकता फैलाएं ताकि यह धर्मांतरण का खेल बंद हो सके। जय श्री राम।